हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों बीएसएससी से बीएसओ और एसएसओ ये पोस्ट आपका 682 पदों पर आया था और नोटिफाई किया गया था इसको। इसमें आप सभी ने आवेदन भी किया है। हालांकि देखिए, इसमें योग्यता को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन रहा और यही कारण है कि टेक्निकल डिग्री वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म भरे, लेकिन आरटीआई से ही जानकारी प्राप्त हुई कि आप सबको एलिजिबल नहीं किया गया है इसमें, यानी कि आप सबको रिजेक्ट कर दिया गया है और इसका रिजेक्शन लिस्ट भी आपको जल्द ही एग्ज़ाम से पहले जारी कर दिया जाएगा। अब इसमें बीसीए वाले भी पूछते हैं कि सर क्या हम लोग भी बाहर होंगे? तो देखिए, बीसीए हो गया, बीटेक हो गया और इसके बाद से बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, इन सबको बाहर किया गया था। अभी मैं वो नोटिस दिखा दूंगा आपको, आरटीआई वाला। खुद हमने भी आरटीआई लगाया था। दूसरी चीज़ कि आप सबके रिक्वेस्ट पे ही हमने आरटीआई लगाया था कि इसमें संविदा कर्मी कितने हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि लगातार टेंशन बनी रहती है आप लोग को कि कहीं संविदा वाले तो ही सिलेक्शन लेके नहीं न चले जाएंगे। अभी मैं खास करके बीएससी की बात करूंगा, क्योंकि अब आप लोग बहुत सारे अभ्यर्थी आएंगे और कमेंट कर देंगे कि आप लोग इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ये नियम गलत है और इसको समाप्त भी करना चाहिए, क्योंकि 12th लेवल पर में भी इसका चांस बहुत बड़ा है कि असर पड़ेगा इसका। लेकिन खास करके बीएसओ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको अभी यहाँ पे मेंशन मत कीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर हम लोग मांग करेंगे कि ये नियम गलत है, नियम खत्म होनी चाहिए, लेकिन क्या बीएसओ पे इसका असर है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूजन में ही तैयारी ना कर पाएँ तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब देखिए, हमने ही आरटीआई लगाया था तो इसमें सूचना निकल करके आई थी। कुल वैध आवेदनों की संख्या कितना है? 2,77,409 आया था, जो कि ऑलरेडी हमने बता दिया है। कोटिवार भी हमने आंकड़ा मांगा था, जिसमें अनरिजर्व का 40,790 आया था। देखिए, ईबीसी का आया था 74,873, एससी में आया था 33,702 फॉर्म, बीसी कैटेगरी में 85,991 आया था, एसटी में 21 से 31 लोग अप्लाई किए और ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो 3,99,992 अभ्यर्थी आवेदन किए। सॉरी 39,000, सॉरी यहाँ 3 लाख मैंने बोल दिया, 39,992 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। ये दो बाद में मिस्टेक से हो गया है प्रिंट, तो 39,000 यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस में। टोटल 2,77,409। अब इसमें संविदा का हमने पूछा था मामला और इसी को हम लोग आगे क्लियर करेंगे। संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने संविदा होने का दावा किया है कार्यरत, कितना है? 278। तो ये लोग दावा किया है कि हम लोग कार्यरत हैं इस पद पे, और मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपके बीएसओ की भर्ती के लिए। और अगेन एक बार फिर से मैं एक नोटिस के माध्यम से आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ही दूर कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग सारा का सारा समय अपने स्टडी पे दें। और टेक्निकल वाले देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये भी पूछा था कि क्या ये लोग एलिजिबल हैं, तो बताया गया था कि जो बीई डिग्री वाले हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक, बीसीए, देखिए बीसी वाले भी लगातार कमेंट करते हैं तो बीसीए को भी यहाँ पे बताया गया है, बीबीए को भी बताया गया, बीएससी एग्रीकल्चर को भी, इत्यादि की योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी संदर्भित विज्ञापन के लिए योग्य नहीं माने गए हैं, यानी इनको एलिजिबल नहीं किया गया है। तो जो भी हैं बीई, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर, आप लोग, मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं, तो एक बार फिर देख लीजिए, आप लोग एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। अब चलिए, यहाँ पे जो 278 है इसका क्या असर होगा, और देखिए इसके लिए हम लोग खुद सरकार का जो ऑफिशियल जवाब है यहाँ पे देखिएगा, डिपार्टमेंट में दिखाता हूँ। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना आकाश विभाग के द्वारा 5 फरवरी 2026 का ये नोटिस है। चूँकि ये विधानसभा में आपका प्रश्न उठाया गया था संदीप सौरभ जी के द्वारा, तो इस पर सरकार का जो जवाब आया है, ऑफिशियली जो जवाब आया है, इसके आधार पर देखिएगा इन्होंने प्रश्न क्या पूछा था, क्योंकि सारा का सारा इसका इफेक्ट आपका बीएसओ से रिलेटेड है। क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा 2012-13 में पात्रता परीक्षा के आधार पर पत्र और परीक्षण के उपरांत मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों का पैनल तैयार किया गया और उनसे सफलतापूर्वक सांख्यिकी गणना और सर्वेक्षण आदि कार्य लिए गए? तो सरकार ने बोला है कि आंशिक रूप से स्वीकार, मतलब पूरा पूरी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन फिर बोला कि हाँ, मतलब उनसे काम करवाया गया था। फिर इनका अगला क्वेश्चन था कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 से मान्यता प्राप्त सांख्यिकी एवं स्वयंसेवकों को बगैर कारण बताए बेरोजगार बना दिया गया और उनके कार्यों को शिक्षकों से करवाया जा रहा है? तो सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस क्वेश्चन को बोला कि अस्वीकारात्मक है। उसके बाद, यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों को पुनः उनके कार्य हेतु समायोजित करने का विचार रखती है या नहीं? अगर नहीं रखती है तो क्यों? अब देखिए, यहाँ पर जो सॉलिड जवाब आया है डिपार्टमेंट से कि मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक एएसबी के पैनल, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर है आपका कि सांख्यिकी सहायक, यानी कि जो प्रखंड सांख्यिकी सहायक है या अवर सांख्यिकी सहायक, यानी बीएसओ, एसएसओ या स्वयंसेवक,
तो जो स्वयं सेवक हैं वो कब कार्य किए थे? 2000 देखिएगा 12-14 में। तो स्वयं सेवक यहाँ पे है 12-14 में। और यहाँ पे सरकार ने बताया है कि जो मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवक एसबी के स्पष्ट पैनल निर्माण हेतु प्रकाशित विज्ञापन में, जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें उल्लेख किया गया था कि इनको बिना किसी कारण बताए उन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है और वे सेवक नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज़ के साथ ही विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनसे कार्य लिए जाने की स्थिति में उनके द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान मात्र किया जाएगा, यानी समय समय पर निर्धारित किए गए कार्यों के विरुद्ध ही पारिश्रमिक के आधार पर भुगतान किया जाएगा एवं मासिक रूप से किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये जो मेन पॉइंट है ना, मासिक रूप से भुगतान, और यहीं से इनको संविदा का लाभ लेने से वंचित कर देगा। क्यों? अभी मैं नोटिफिकेशन अभी को दिखाऊंगा आपको। तो पहले तो यहाँ से आप क्लियर हो जाइए कि इनको जो 2012-13 में रखा गया था और 16 में इनको हटा भी दिया गया, तो 14 तक ये लोग काम किए थे, ठीक है, 2 साल काम किए थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये लोग उस पद पे थे ही नहीं, तो यहाँ से तो वो एलिजिबल हैं ही नहीं। दूसरी चीज़ कि मान के चलिए अगर एलिजिबल हो भी जाते तो क्या ये अधिमानता के हकदार हैं? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मासिक आधार पे नहीं रखे गए थे। जितना ये काम करेंगे उतना ही आधार पे इनको पेमेंट दिया जाता था, यानी कि डेली वेजेस। अब मैं संविदा देने का जो अधिमानता का नियम है उसका रूल क्या है वो भी दिखाता हूँ, जो कि खुद गवर्नमेंट का रूल है। और यहाँ पे देखिएगा, तो इसलिए इनको समायोजन नहीं किया जाएगा कहीं भी। सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया है कि इनके पैनल को रद्द कर दिया गया था, यानी कि तत्काल काम के लिए इनको क्रिएट किया गया था पद, और उसका कोई भी अस्थायी पद का यहाँ पे जॉब नहीं था, यानी कि बीएसओ एसएसओ ये दूसरा पद है और ये लोग स्वयं सेवक से थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डिपार्टमेंट का ये उत्तर आया है जो प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ पे जो गाइडलाइंस दिया गया है कि नियमित नियुक्ति में अधिमानता, किनको अधिमानता दिया जाना, ये तो रूल बता दिया गया है कि मैक्सिमम 5 वर्ष के हिसाब से गुना करके दिया जाएगा 365 में, ये हो गया। अब उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया गया था कि देखिएगा, उक्त वर्णित उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो। पहली चीज़ कि ये लोग उस पद पर थे नहीं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर और आगे पढ़िएगा, जो मेन पॉइंट है मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पढ़िएगा। यहाँ पे ये रूल रेगुलेशन है जिसको अधिमानता दिया जाना है। उपयुक्त सुविधाएं केवल विधिवत, यानी कि जो अधिमानता का नियम है वो किनको दिया जाना है? जो विधिवत नियोजित संविदा कर्मियों को अनुमान्य होगी, यानी कि जो सारे नियमों का पालन करते हुए इनका भर्ती किया गया है। ये देखिएगा सुविधाएं अवैध नियुक्तियों, यानी कि किनको नहीं मिलेगा? तो अवैध नियुक्ति वालों को नहीं मिलेगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नहीं मिलेगा। अब देखिए डेली वेजेस के आधार पर इनको पेमेंट जोड़ करके मिलता था, मासिक आधार पर इनको नहीं रखा गया था, तो ये कंडीशन भी इनका फेल हो जाता है, यहाँ पे इनको लाभ नहीं मिलेगा। दैनिक वेतन कर्मियों को मैं दोनों को एक साथ करके दिखा देता हूँ, देखिएगा, ताकि आपको और स्पष्टता है। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ और दोनों पॉइंट को आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको और स्पष्टता आ जाए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इनको रखा किस आधार पर गया था? तो इनको किए गए कार्य के विरुद्ध पारिश्रमिक के आधार पर भुगतान किया जाएगा एवं मासिक रूप से किसी राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इनको मासिक रूप से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो रूल है क्या है कि उपयुक्त सुविधाएं केवल विधिवत नियोजित कर्मियों को ही मिलेगा। ये सुविधाएं अवैध नियुक्तियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों एवं बाह्य सेवा प्रदाता से प्राप्त कर्मियों के संबंध में लागू नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कंडीशन ही फेल हो गई, इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा इसका। और भी यहाँ पर कंडीशन देखिए कि जो पद पहले से स्वीकृत है उसी पे मिलेगा, यानी कि टेम्पोररी पद, तो ये टेम्पोररी पद ही था, अभी वर्तमान में कोई पद नहीं है, तो वैसे भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ आपका सवाल होगा कि सर वर्तमान में होंगे, तो उसका भी जवाब आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पर वर्तमान में भी हमने सूचना मांगा था कि वर्तमान में कितने कार्यरत हैं, तो बताया गया था कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के नियंत्रण अधीन किसी भी कार्यालय में संविदा पर कोई भी कनीय सांख्यिकी प्रखंड सांख्यिकी परीक्षा वर्तमान में कार्यरत नहीं है। तो एक भी यहाँ पे कोई कार्यरत नहीं है, वर्तमान में कोई कार्यरत नहीं है, पहले भी कोई कार्यरत नहीं था। अब यहाँ पे भले ही एलडीसी अप्लाई कर दिए हों या कोई अदर पोस्ट वाले जो अप्लाई कर दिए हों या ये स्वयं सेवक वाले, तो ये कोई भी अधिमानता के लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी कि ये टोटल जो 278 है ये टोटल फॉल्स है और इनको कोई अधिमानता का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर सर अभ्यर्थियों की यहाँ पे बीएसओ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए आप लोग बिंदास होकर के बीएसओ के लिए पढ़ाई कीजिए। हाँ, 12th लेवल में भी इसका असर होगा और वो नियम समाप्त होनी चाहिए, ये नियम गलत है। और इसके रिगार्डिंग देखिएगा आपको रिजेक्शन लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। मे भी जब टेक्निकल वालों को बाहर किया जाएगा तो उसी समय इनको भी
सूचना दी जा सकती है कि ये संविदा के आधार पर नहीं है, यानी कि इनको कोई संविदा का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी इस पर आयोग को भी सूचना चाहिए, जल्द से जल्द इनको क्लियर करना चाहिए, रिजेक्शन लिस्ट जारी करना चाहिए जो भी है। और बाकी एग्ज़ाम की बात करें हम लोग तो देखिए बिल्कुल एग्ज़ाम आपका मई क्रॉस नहीं करेगा, इतना आप लोग रखिए ध्यान में। मई में आपका बीएसओ का एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसलिए आप लोग तैयारी को जोरों शोर से करते रहें, कोई भी लापरवाही ना बरतें। और ये आपका माइंड में जो टेंशन था उसको हमने ख़त्म कर ही दिया, हालांकि पहले भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी ये जो नोटिस था आपके साथ साझा करना ज़रूरी था, जिससे कि आपका एक भी माइंड में डाउट ना रहे। और बीएसओ के लिए आप लोग ऐसे तैयारी कीजिए कि आपका एक सीट कन्फर्म हो जाए। बाकी इस पर जो भी आपका राय है, क्वेरी है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।